Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे इस वीडियो में दोबारा से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 11 भारतीय संविधान में अधिकार। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं, कितने अधिकार हैं हमारे पास, मतलब क्या अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास ओनली इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा और कहीं भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बोल दूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स। आप बहुत कम करते हो लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कर दें। और अभी मैं करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। ठीक है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, भारत में आम चुनाव सबसे पहले कब हुआ था। फ्रेंड्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं इसका आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आंसर मैं ऐसे ही बता दूँगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैंने आंसर भी लिख रखे हैं। तो पहले का आंसर है हमारा, तो फ्रेंड्स पहले का आंसर था हमारा 1952, मतलब कि 1952 में हमारा भारत का आम चुनाव सबसे पहले किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार, मतलब कि वोट देने का अधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 61वें संशोधन के द्वारा यह अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और कब, वो 1989 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मतलब हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और चैप्टर फर्स्ट सेकंड, इसके ऊपर भी मैंने पॉलिटिकल के ऊपर ही बना दिए हैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरी सारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर अभी भी नए हो तो आप सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है। मतलब जो हमारे नेता लोग होते हैं वो चुनाव के समय जो प्रचार करते हैं, मतलब रैली लेके घूमते हैं, जो उनकी रैलियाँ घूमती हैं, उनको कितना समय लगता है, कितना दिन दिए जाते हैं उनको ये प्रचार करने के लिए। और इसका आंसर है हमारा को जो ये समय मिलता है हमें, एक सेकंड फ्रेंड सॉरी, जो उनको समय मिलता है वो 14 दिन का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आसान है, ये आपको याद होनी चाहिए, तो जनरल नॉलेज की बातें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए अधिकतम कितना खर्च निर्धारित किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो अनलिमिटेड करते हैं, पर वो तो करते हैं अनलिमिटेड, पर उनके निर्धारित होते हैं कुछ खर्चे। जो हमारा लोकसभा होता है उसके लिए 70 लाख रुपए निर्धारित होते हैं। ठीक है, वो इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, लोकसभा बड़ा वाला है। और जो राज्यसभा है वो उससे छोटा होता है और उसको 28 लाख रुपए खर्च करने की इजाज़त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, अगर आप अभी भी चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक निर्वाचक मंडल से क्या अभिप्राय है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं दोबारा कहता हूँ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर, और इसका अर्थ होता है एक ऐसा चुनाव जिसमें केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालते हैं, जैसे सिख गुरुद्वारा का मंदिर। मतलब अगर आप गुरुद्वारा का मंदिर का वो बनना चाहते हैं पादरी वर्ग में, मतलब जो उनका हेड होता है, तो आपको गुरु, मतलब जो सिख होते हैं वो आपको बनना, मतलब वो हो तो ही आप उसमें चुनाव लड़ सकते हो, नहीं तो नहीं। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे प्रत्येक निर्वाचक मंडल का अर्थ क्या है। आप उसी समुदाय से होने चाहिए तभी आपको वोट मिलेगी, नहीं तो आप नहीं लड़ सकते। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वोट। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। से जीव प्रणाली का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है, और इसका एक और क्वेश्चन बनता है। और फ्रेंड्स, जो इसका इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर होता है, क्वेश्चन बनता है, वो होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आप इसका आंसर देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा वही जीतेगा। आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं इसे, ये बहुत ईजी है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डालना चाहिए था मेरे को। और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। पता होना चाहिए आपको, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इन पर है, आप देख सकते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताए गए हैं यहाँ पर, आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। प्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होते हैं जिसमें जनता के प्रत्यक्ष रूप से दिए गए, मतलब जो हम वोट डालने जाते हैं वो,
उस हम जो चुनाव देते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है, हम जिसको चुनाव करते हैं, जैसे विधायिका, निगम पार्षद आदि का चुनाव, मतलब जिन्हें हम वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और जिन्हें प्रधानमंत्री, हमारे जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, अपने से बड़े पद अधिकारी को चुनाव करते हैं, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब ये देख सकते हैं, यह चुनाव प्रक्रिया है जिसमें जनता के चुने गए प्रतिनिधि, मतलब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन होता है, विधायिका, निगम पार्षद आदि, ठीक है, वो अपने से बड़े पद अधिकारियों का चुनाव करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड्स। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ये पता भी नहीं चलता कब हो गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के दोष बताएं। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव जो हम देते हैं उसमें क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, बताने होते हैं। तो दोष आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और फ्रेंड्स ये रहे इनके दोष, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बहुत अधिक खर्चीली होती है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ खर्चीली आना चाहिए, यहाँ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है, खर्चीली होती है। आम नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हो आप। हमारे अंदर इतनी सूझबूझ नहीं होती कि हम उनके गुण और दोष, वो तो जो बोलते हैं कि हम ये करेंगे तो हम उनको वोट दे देते हैं, हम बिना ये सोचे कि वो करेंगे कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। चुनाव प्रणाली की पहली विशेषता है वयस्क मताधिकार, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रति नागरिकों को मत डालने का अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। पहली विशेषता है कि 18 साल के मतलब लड़के वगैरह कोई भी उम्मीदवार वोट डाल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड पॉइंट है हमारा, भारतीय चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की महत्व दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें महत्व दिया जाता है। आपको पता है कि बाकी देशों में पहले राष्ट्रपति बाद में प्रधानमंत्री, सॉरी अमेरिका में ऐसा होता है, ठीक है, और हमारे में पहले प्रधानमंत्री बाद में राष्ट्रपति, तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए प्रत्यक्ष लोक चुनाव में की प्रणाली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव को, जिसमें जनता स्वयं अपने नेताओं का चुनाव करती है। ये तो आपको पता होगा फ्रेंड्स। चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। और फ्रेंड्स जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो फिर आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं अभी नया हूँ, सब्सक्राइब करें, मेरे को ग्रो करना है। और आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मैं यहाँ पर करवाता हूँ और इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए हम अगले क्वेश्चन पे इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, भारत में मतदान, मतलब कि हम जो वोट देते हैं वो गुप्त तरीके से होता है, ठीक है। जो अभी एक सेकेंड, अभी आगे पढ़े आप समझ आएगा आपको। जिसमें सभी को चुनाव प्रणाली, ठीक है, मतलब जिसमें सभी को चुनाव प्रणाली पर विश्वास करने योग्य वातावरण भी बना रहता है। ये हमें नहीं बताते कि ये कब होगा चुनाव, एकदम से डेट निकलती है, फिर एकदम से ही हमें जाके वोट डालना पड़ता है। और अगर हम वोट डालते हैं तो हमें पार्टी के नाम पर हम वोट देते हैं, हम किसी एक आदमी को नहीं देते, बट ये ऊपर से तय कर दिया जाता है कि हम, तो मतलब कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है वो किसको चुनेगी, वो उसके हाथ में होता है, तो इसलिए गुप्त तरीके से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा वो कर दे, पीछे की साइड कर ले एक बार, 10 सेकंड पीछे रिवर्स आपको समझ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट है, भारतीय चुनाव प्रणाली में लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण भी दिया जाता है। मतलब कि जो ज़्यादा मतलब कास्ट का है, निचली कास्ट का है, तो उसको आरक्षण दिया जाता है, उसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग के कार्य बताइए। जब हमारा जो चुनाव होता है उसका जो आयोग, मतलब कैसे कैसे किया जाता है, ये सब उसके बताने हैं कैसे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहले डेफिनेशन है उसकी। चुनाव आयोग की स्थापना, चुनाव जो आयोग था, चुनाव आयोग की स्थापना कैसे कैसे आयोग किया जाए, मतलब कैसे कैसे उसको मतलब बनाया जाए, ठीक है। पहले कौन कौन क्या संभालेगा, तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद दिया है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड सॉरी फ्रेंड्स, जो मिस्टेक थी वो ठीक हो गई फ्रेंड्स। मैं वॉइस के थ्रू बोलता हूँ, मतलब गूगल वॉइस की तरह वॉइस पे, और ये टाइपिंग जो करता है ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बोलने उनके टाइपिंग में, तो ठीक है फ्रेंड्स। ये आप
मिस्टेक को ध्यान ना दें, मैं वापस इनको करेक्ट कर दिया करता हूँ। आप देख सकते हैं जो मिस्टेक थी मैंने सही कर दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था भारत में चुनाव आयोग के कार्य बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो कार्य होते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना भारत में 1950 में हुई थी। इसके बाद यह अपने कार्यों को हमेशा निष्पक्ष तौर पर करता रहा है, जो निम्नलिखित हैं। चलिए हम निम्नलिखित को भी देख लेते हैं। और फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चुनाव आयोग का सबसे पहला कार्य होता है मतदाताओं की सूची तैयार करना, जिसमें 18 वर्ष से अधिक सभी वर्गों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के शामिल किया जाता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो सारे लोग आते हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सारे आते हैं और ये इनका ध्यान रखते हैं चुनाव कार्य। ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा, चुनाव आयोग का दूसरा मुख्य कार्य होता है चुनाव के क्षेत्र को सुनिश्चित करना, मतलब निर्धारित करना कहाँ पर होगा चुनाव। ठीक है, चुनाव आयोग का दूसरा कार्य होता है, जहाँ पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। ठीक है। और अगला हमारा पॉइंट है चुनाव की तिथि की घोषणा करना। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब चुनाव हो गए हैं तो उसकी तिथि की घोषणा करना भी इन्हीं का कार्य है, जिसके तहत चुनाव आयोग भी है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, 2 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, जो मिस्टेक थी मैंने सही कर दी है। तो हमारा थर्ड पॉइंट था चुनाव की तिथि की घोषणा करना। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके तहत चुनाव आयोग यह बताता है कि किस तारीख को किस क्षेत्र में चुनाव संपन्न होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बताता है हमारा चुनाव आयोग। और अगला पॉइंट हमारा उम्मीदवारों का नाम। एक सेकेंड फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये हमारा पॉइंट था लास्ट वाला, उम्मीदवारों का नाम को घोषित करना। ठीक है, कि जब जो जीतेगा वो तो घोषित करेंगे। और मतदान को संपन्न कराना, मतलब मतदान पूरा संपन्न हो गया। और मतगणना करना, जो उनके पॉइंट मतलब जिनको वोट मिला है वो सब Why गिनेंगे। you always in